जी, डिटर्मिनेंट में आज मेरा सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे देखो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, फिर उसके बाद मैं सारा डायग्राम की तरफ बढ़ूंगा, डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टीज की तरफ आपका मैं बढ़ूंगा, और ये आपका नाउ ये दिस इज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका 1 2, नाउ दिस इज 4 आपका नाउ 3 4 9 2 1 6 आपका नाउ। अब देखो इसको मैं पहले सॉल्यूशन में यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, देखो आपका नाउ दिस इज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या है, अगर इसको ब्रैकेट बना देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, याद रखो। और ऐसे मॉड के साइन के साथ अगर होगा तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। नाउ द एंट्रीज आर आपका 1 2 4 इन फर्स्ट रो नंबर 1 हो गया, नाउ 3 4 9 आपका R2 हो गया, एंड आपका 2 1 6 आपका R3 हो गया। कॉलम 2 कॉलम 3 आपका हो गया, यानी कि ये आपका नाउ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आपका 3 है, तो आपका 3 इंटू 3 यानी कि 9 एंट्रीज हो गई आपका। कल हमने बिल्कुल क्लियर किया। अब इसको देखो सॉल्यूशन में एक्सपेंडिंग अलाउ R1 के थ्रू में इसको करना, R1 के थ्रू। तो ना देखो दिस इज, तो अब मैंने जो इसका साइन कन्वेंशन की बात मैंने कहा था, तो मैंने कहा था कि प्लस माइनस प्लस आपका माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, जब हम एक्सपेंड करते हैं इनको, दैट इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कॉलम के थ्रू करते हैं या रोज के थ्रू करते हैं। मैं इसको R1 रोज के थ्रू कर रहा हूँ। फर्स्ट आपका ये 1 इज सॉरी 1 इंटू, जरा बताएंगे आप, छोटे छोटे आपने डिटर्मिनेंट इसमें बनाए जे ये, तो आप इसको ऐसे हाइड कर दो, इसको ऐसे हाइड कर दो, तो जो स्मॉल डिटर्मिनेंट होंगे वो आपका 4 9 1 6 आएगा, पहला वाला प्लस, ठीक है ना। दूसरा फिर आपका ये जो है वो माइनस में होगा, तो माइनस के साथ इसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, द स्मॉल डिटर्मिनेंट इज आपका 3 9 2 6। अब उसके बाद ये आपका देखो 4 आपका, इसको हाइड कर दीजिएगा, देन यू हाइड दिस, तो आपका नाम जो आपका होगा ये 4 है, दिस इज 3 4 2 ठीक है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। 1 है, अब आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 6, फिर नीचे से ऊपर को जाएंगे, और बिफोर दैट यू विल पुट द माइनस साइन, या माइनस ये 2 हो गया। फर्स्ट यू विल कम डाउन, 3 इंटू 6 आपका देखो ना, एंड दिस माइनस आपका, फिर ऊपर जाएंगे आपका 2 इंटू 9, ना दिस प्लस, ये अब आपका देखो ये 4 आपका हो गया। फर्स्ट यू विल कम डाउन 3 इंटू 1, एंड देन यू विल गो अप, बिफोर दिस you have to put this minus sign. Determinant is equal to 4 6 are 24 and minus 9, 1 की वैल्यू कुछ नहीं लिख सकते हैं आपका 2 into this is 18 minus 18 हो गया, now plus 4 this is 3 और minus आपका 8 हो गया। Is it clear? तो now 24 में से 9 गया 15, sure? जल्दी बोलो यार। 18 18, तो 2 इंटू 0 हो गया, नाउ प्लस 4 इंटू दिस इज माइनस 1, तो 15 आपका ये तो 0 हो गया, माइनस 20, ऐसे को डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी देखो माइनस 5 है। अगर मैं इससे नहीं करता, अगर आपको और बस एक ही बताऊंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के थ्रू अगर मैं इसको कर रहा हूं, तो ना डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये 3 मैंने यहां लिखा, तो माइनस का होगा, क्योंकि ये माइनस सेकेंड रो का आपका फर्स्ट नंबर देखिएगा ना, इसको ऐसे
और इसको ऐसे करें तो 24241 आपका आ जाएगा ना। फिर प्लस ये 2 आ गया, 4 आ गया सॉरी, तो ये और ये चले जाएगा 1 1 4 2 6 ऐसे। और देखो फिर आपका माइनस आ जाएगा, माइनस आपका क्या है 9 आपका, तो -9 का ये गया ये गया, तो 1 2 2 1 2 तो -3, ये देखो पहले 2 6 12, फिर -4 1 जा 4 आपका, प्लस आपका ये 4 1 6 जा 6, -2 4 जा 8, मैंने डायरेक्ट कर दिया, -1 1 जा 1, -2 2 जा 4, पहले ऐसे आएगा, देन इट विल गो अप। ऊपर से नीचे जब आता है आपका अप टू डाउन तो प्लस होता है, और जाने से पहले अगर डाउन टू अप आ रहा है तो माइनस लगता है, ये आपका हमेशा याद रखिए। तो दिस इज, तो डेल्टा इज इक्वल टू -3, 4 3 12 में से 4 गया ना, प्लस 4 6 में से 8 गया -2 ना, -9, और ये आपका -24 -8 और माइनस का प्लस का, तो 24 एंड 8 कितना हो गया -32 और प्लस 27। If you have to find out the value of the given determinant either by any row, any column, but you have to keep in brain up now the signing authorities which by you are expanding either by column and आपका what the first column, second column, third column, या either by the row first, row second, row third, तो आपका ये by all the answer will be same। तो पहले तो आप ये कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय सारस डायग्राम करता हूँ ना। अभी देखिएगा इसका ये क्यों मैंने आई हैव नॉट डिलीटेड इट, आपका नाम मैंने इरेज नहीं किया, अभी आपको पता लग जाएगा ना। एवोल्यूशंस ऑफ डिटरमिनेंट बाय दिस इज अ सारस डायग्राम। अब इसमें देखिएगा ना, आई हैव द एंट्रीज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखिए आपका नाम लिखा। अगर आपको याद होगा जब हमने इसके छोटे छोटे डिटरमिनेंट बनाए थे आपका नाम, जैसे A11 हमने किया था A22, A23, A32 और A33, देन हमने फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंडिंग अलाउंग R1 के थ्रो में कर रहा था, ये पहला वाला प्लस, ये देखिए फिर आपका बीच में माइनस, A12 मैंने किया तो ये गया मेरे पास जो स्मॉल डिटरमिनेंट A21, A23 एंड A31 और A33 आ रहा था, और आपका नाम देखो दिस फिर प्लस आपका हो गया नाउ A13, और उसके बाद ये गया ये आया, इसका मतलब द स्मॉल इन स्मॉल डिटरमिनेंट दैट वाज द एंट्रीज वेयर आपका नाम दिस वन, दिस वेयर द एंट्रीज। इनको अगर याद होगा टोटली अगर आपने कैलकुलेट कल किया था आपका क्या आ रहा था जरा देखिएगा, A11, A22, A33, याद करिएगा डायगोनल एंट्रीज। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे, आपने नहीं देखा था कल का वीडियो ना, A12, A31, A23 प्लस A13, A21 और आपका देखो A32, ये तो प्लस की एंट्रीज थी, और उसके बाद हमने कहा था माइनस कॉमन ले लीजिएगा, यानी कि 3 प्लस की 3 माइनस की, 3 + 3 6 हो जाते हैं आपका नाम इसमें, यानी कि 1 से 3 डिटरमिनेंट आपके बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आपका नाम, ये आपका नाम है, तो 6 आपका ये आपका टर्म्स आपके आ जाते हैं। इसमें जो आपका आता था A11, A32, A आपका 23 आपका प्लस A12,
A21 उल्टा A33 डायगोनल 1 1 भी आ गया, अब आपका 2 2 रह जाएगा, A13 A31 और A22, बिल्कुल बहुत सरल है। 1 1 1 1 3 2 2 3 देखो 1 2 2 1 आगे पीछे 3 3 लग गया आपका, देखो 3 1 1 3 2 2 लग गया आपका, देखो बड़ा सरल है इसको पकड़ना आपका, देखो 1 2 1 2 2 3 3 1 देखो 1 3 3 2 2 1, मतलब बात को याद हो जाए। अब आपका देखो ये कैलकुलेट करके आते हैं, लेकिन जब मैं आपका राइट डाउन द कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट एंड इन द अगेन राइट डाउन द फर्स्ट एंड द सेकेंड, अब आप क्या करो, जब आपको सारस डायग्राम आपको बनाना है, आप पहले इस एंट्री को A11 A21 A31 इसको लिख दीजिएगा, इसका आप फिर A12 A22 सॉरी A22 A32 इसको लिख दीजिएगा, फिर A13 A23 और A33 एंड अगेन इसको फिर रिवाइज कर दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा, जिसको आप कहते हैं रिवाइज में रिपीट कर दीजिएगा। तो क्या करें, अब देखिए when you are coming from up to down तो प्लस आपका करेंगे, एंड जब आप डाउन से अप जाएंगे तो आप माइनस आपका शो करेंगे, ये आपका देखो मैंने ये डॉटेड लाइन मैंने स्प्रेड कर दी है। अब आप करें, जब आप ऐसे ऐसे देखो तो ये सारे प्लस के होंगे, A11 A22 A33 देखिए, उसके बाद प्लस A12 A23 A31 आपका देखो प्लस A13 A21 A33, ठीक हो गया जी। अब देखिए आपका जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे, देखो ये माइनस आपका देखो जैसा A31 A22 A12 ये इसके साथ गया, फिर देखो A32 A23 आपका ना A11 आपका देखो ना, और इसके बाद आपका देखो माइनस, फिर आपका ये जा रहा है देखो A33 आपका देखो A33 A21 और A12, A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A33 और माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा अंदर A31 A22 A12 minus you have taken common, so now these all will be converted into the A32 A23 A11 plus A33 A21 A12, three one देखो 3 3 1 2 2 1 आ रहा, 1 1 3 2 ये आ रहा, देखो 2 2 में 3 1 2 2, ये देखिए बिल्कुल सेम आ रहा। ये सारस डायग्राम है, तो ये सारस डायग्राम देखो अपन एस डी एसेट क्लियर देख रहे हैं आपका, तो एक्सपेंशन आपका ये मैंने मेकिंग आफ्टर मेकिंग आपका नाम द स्मॉल डिटरमिनेंट अलोंग द आपका फर्स्ट रो, और ये सारस डायग्राम। अब आपका देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए छोड़ा था आपका, देखो ना अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आपका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है आपका नाम 1 2 4 3 4 9 2 1 6, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ना फर्स्ट मेकिंग अकॉर्डिंग टू सारस डायग्राम एस टी, तो देखो 1 3 2 पूरा जरा बड़ा बड़ा लिखते तो 1 3 2 2 4 1 4 9 6 अगेन
first column and second column are repeated. क्लियर हो गया सारा चीज? देखो आपका मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट की, ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो आपका 1 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1 माइनस। अब माइनस ऊपर से जब नीचे को आ रहे हैं तो प्लस, नीचे से ऊपर जाने से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ की तरफ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ बीच में, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4 नाउ प्लस 1 इंटू 9 इंटू 1 और प्लस 6 इंटू 3 इंटू 2। प्लस 36 प्लस 12 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस 9 प्लस 6 3 जा 18 2 जा 36। A determinant is equal to 4 6 10 and 12 आपका 3 3 6 7 72 माइनस आपका जी 9 to 11 7 17 आपका, ठीक है? गलत तो नहीं बोला? 17 4 5 6 7। इसका भी आंसर कितना आया था? जब एक्सपेंड हमने किया था रो R1 के और R2 के। अब आप इसको देख लीजिए, ऐसे भी आपका देखो -5 आ रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है, आइदर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग अ सारस डायग्राम से आपको सॉल्व करना है, या आपको along with R1 करना है, along with R2 करना है, या डायरेक्ट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये भी याद हो जाता। पहले डायगोनल 1 2 देखो 1 2 देखो 2 3 आपका देखो 1 2 देखो 2 3 आपका 3 1 इसका 3 इसका 1 देखो आपका अरे 1 3 3 2 आपका देखो इसका देखिए 1 3 3 देखो दोनों में 3 3 कॉमन तो बचा क्या 2 1 बचा। अगर आप देखो ये 1 1 ये 2 3 आपका देखो है ना, देख रहे हैं आप क्लियर? तो आपका ये चीज़ें ऐसे आप करोगे तो आपको दिक्कत है, यहाँ से आइडियोलॉजी लग जाती है 12। तो ये था एबोल्यूशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय सारस डायग्राम। प्लीज डू इट। फिर उसके बाद में फिर माइनस एंड कोफैक्टर्स के लिए जाता हूँ। ये करवाया आपको ऐसे स्कूल में? चलो भगवान भला करे उनका। ये दोनों ने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बोथ आर सेम। हाँ, ये बाय मेकिंग आपका नाम द स्मॉल डिटरमिनेंट और ये बाय सारस डायग्राम दोनों, इसीलिए मैंने अब लास्ट में इसको ब्लू कलर से अंदर वो दिखा दिया आपको। नाउ देखिएगा, माय नेक्स्ट टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। नाउ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट। ए आपका दिया हुआ है A11 A12 A13 से लेकर लास्ट एंट्री हमारी आपका नाम A33 है, एंड दिस इज आपका 3 into 3 की एंट्री से। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इफ आई लीव, आप वी भी लिख सकते हैं आपके साथ मिलकर के, मैं वी हो गया। इफ आई लीव द रो एंड कॉलम, अगर हम रो और कॉलम को आपका रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू ये आपका जो एलिमेंट्स आप देखते हैं, एलिमेंट्स को हम AIJ सफिक्स लगाते हैं इसके आपका साथ। देखो आपका यानी कि आई आपका इंडिकेट आपका रोज के लिए एंड नंबर ऑफ रोज जिसको कहते हैं, जे इंडिकेट आपका नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपका किया जाता है। देन इसका मतलब आपका ना देखो, देन जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट आपकी बचती है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? जो आप छोटे से माइनर आपके जो आपके बना रहे हैं डिटरमिनेंट आपने बनाया आपका नाम 10 ऑक्टेन is called
आपका नाम देखो, दिस इज कॉल्ड आपका माइनर ऑफ, ऐसे कहा जाता है इसको देखो, और इसको इस डिनोटेड बाय, और इसका आपका MIG से डिनोट करते हैं माइनर। यानी कि आपका हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव, हाउ मेनी एंट्रीज वी हैव, वी हैव 9 एंट्रीज। So we can make 9 minors, हम इससे 9 माइनर्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे माइनर ऑफ आपका ये जो एलिमेंट आपका एंट्री आपकी जो है A11 की जो एंट्रीज आपकी है, या कोई जरूरी नहीं आपका ये किसी किताब, मैंने A21 की एंट्री बनी, A21 को इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो जो आपका डिटर्मिनेंट का A12 A13 या आपका A32 आपका नाम दिस A33, ये जो बना ये देखो आपका जो सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड यानी कि 2 into 2 की जो आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑर्डिनेमेंट, इसी को आपका क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। देखो माइनर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको आप किसकी M21, ये आपका ये माइनर हो गया आपका नाम। अगर आप सेकेंड माइनर ऑफ एलिमेंट या एंट्रीज A11 की अगर आप करते हैं A11 की, तो देखो इसके छोड़िए द स्मॉल डिटर्मिनेंट जो आपने बनाया A22 A23 आपका A32 और आपका A33 आपका, इसको आप कहेंगे M11 की आपका। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपका आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका ऐसे आपका हो गया। अब सिमिलरली अगर आप इसको, तो ये तो आपका हो गया, क्यों? तो ज़रा इसको कर लीजिए, फिर मेरे को बोर्ड की ज़रूरत होगी, तो फिर मैं क्विकली, ये आपने बोला A33 होगा ना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड। नाउ देखिएगा, अब इसी में आगे आपका नाम स्पेशल नोट में आपका नाम देखो, in terms of the notation of माइनस के टर्म्स में अगर आप नोटेशन करते हैं, इफ आई एक्सपेंड, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, देखो द डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के हिसाब से अगर मैं इसको आपका करता हूं, देन तो क्या हो जाएगा, तो सर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर देखो आपका 1 + 1 A11 इसके लिए -1 की पावर रो प्लस कॉलम A11 के लिए निकालना हो, तो इसका माइनर फैक्टर हो गया आपका, देखो ना प्लस, फिर प्लस, अभी प्लस कर रहा हूँ, आप कहेंगे प्लस, आपने तो ऐसे बताया था प्लस माइनस प्लस, आपका देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और आप यहाँ बता रहे हो प्लस, तो देखो ये आपका, अब आपका ये 1 2 है, तो -1 की पावर 1 + 2 हो गया, A12 माइनर आपका 1 2 और प्लस, फिर देखो -1 की पावर ये आपका देखो 1 + 3 A13 और M13 हो गया। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर इज आपका ना देखो पॉजिटिव, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज ऑलवेज आपका देखो नेगेटिव। तो ये आपका देखो, ये माइनस अगर आप देखेंगे तो माइनस का प्लस हुआ, तो देखो A11 M11 माइनस ऑड नंबर आ गया, तो ये देखो ये माइनस ऑटोमेटिकली हो गया, A12 माइनर आपका देखो 1 2, ये माइनस क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस विल भी आपका A13। ऐसे आप
सिमिलरली एक्सपेंड आप सेकंड रो के थ्रू भी कर सकते हैं। सेकंड में आपका क्या आएगा, पहले माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा आपका। देखो A21 M2 आपका M21 आ जाएगा, फिर प्लस -1 की पावर आपका 2 + 2 हो जाएगा, A22 M22 आ जाएगा, प्लस फिर आपका -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, A23 M23 आ जाएगा। अगर आप एक्सपेंड अलोंग आपका नाम सेकेंड रो करते हैं, ठीक है जी। ये तो माइनर निकाल देगा। अब आप आ जाइए कोफैक्टर आप कैसे निकालेंगे। क्लियर? द माइनर का मतलब MIJ है, जैसे माइनर ऑफ ith रोज jth कॉलम आपका हो गया। देखो अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर I + j अगर आप कर देते हैं, इफ यू डू इट इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ आपका नाम, दिस इज अ एलिमेंट Aij का कोफैक्टर इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इफ I डिनोट आपका द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, इसको हम कैसे करेंगे, बाय Aij करेंगे। अगर Aij का कोफैक्टर हमें निकालना है तो उसको डोनेट आपका डिनोट हम क्या करेंगे, Aij से करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, मैं दूं कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल, इसको अगर हमने निकालना है इसको क्या लिखेंगे, Aij, ठीक है, इक्वल टू -1 की पावर Ij इंटू Mij। ये दिस इज द फॉर्मूला कहिए, ये आपका ड्रॉबैक है। अब जैसे इसको निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A21, इसका मतलब इसको निकालने के लिए A21 हो गया, -1 की पावर 2 + 1 हो गया, और इंटू M21। माइनर निकालिए, माइनर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोफैक्टर आपका आ जाएगा। क्लियर? अगर दूसरे एग्जांपल की आप बात करें, कोफैक्टर ऑफ इस A32 की अगर आप बात करते हैं, देखिए इधर A32 पे इसको आप कैसे लिखेंगे ना, देखो जैसे A32 आपका इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 इंटू M की 3। क्लियर हो? अब इसको भी अगर आप क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, माइनस, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, ये माइनस हो गया। तो M21 में क्या आएगा, M21 में क्या आएगा, इसको हटा दीजिएगा, इसको A12 देखिए आपका, यानी कि A12 आपका है, देख रहे हैं आप, और क्या है A13, और नीचे इसके A32 और A ऐसा क्लियर। और ये आपका ये माइनस में आ गया, क्योंकि इफ एनी नेगेटिव नंबर है ऑड पावर M32 को आपका देखो ये वाला, इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, तो देखो स्मॉल में A11 A13 और आपका A21 और आपका A। क्लियर हो गया जी? ऐसे आपका माइनर और कोफैक्टर्स आपके निकाले जाते हैं। उसके बाद कल हम इसमें दिखाऊंगा मैं कैसे आपका माइनर और आपका, पहले तो अभी प्रॉपर्टीज़ होगी, प्रॉपर्टीज़ के बाद तब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, एक दिन अभी और लगता है, और कल हो सकता है कि मैं उसमें डालूंगा आपको, कल बाबा जी का बर्थडे है, नीम करोड़ी महाराज जी का 15 जून है, सुबह हो सकता है मैं भंडारे में जाऊं, ऐसा भी है। तो हैव ए नाइस मॉर्निंग, आप इसको करिएगा। कोई क्वेरीज तो नहीं इसमें, एनी क्वेरीज? आर यू श्योर?